हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं ग्राफ के आगे के टाइप्स, दैट इज़ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करना है, तो इट इज़ सेम लाइक एज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ जैसे होता है वैसे ही ये हिस्टोग्राम ग्राफ होता है, सिर्फ यहाँ पे बार जो है वो कंटिन्यूअस रहते। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द बिलो डाटा। तो 400 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम दिया है इन आवर्स, तो उसका हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो लाइफ टाइम देखो यहाँ पे इंटरवल्स दिए है, क्लास इंटरवल्स 300 to 400 कंटिन्यूअस है। क्लास इंटरवल्स जो है वो कंटिन्यूअस है, 400 to 500, 5 to 600, 600 to 700, 7 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ये हमारे लाइफ टाइम क्लास इंटरवल्स में दिए। नंबर ऑफ लैम्प्स, हर एक इंटरवल का नंबर ऑफ लैम्प्स जो है वो दिए, तो इसके हिसाब से हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ लैम्प्स लेंगे और एक्स एक्सिस पर लाइफ टाइम लेंगे। तो ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो 0 के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 30। तो यहाँ पे देखो लास्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 86 है। 86 मतलब 90 तक हमें जो है वो वाई एक्सिस पर पॉइंट्स लेने हैं। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, सो दिस इज योर वाई एक्सिस। तो हमें 86 हमारा लास्ट जो बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो 86 है, तो हम 90 तक पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर देखो यहाँ पे 300 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे 0 के बाद 300 है और हर एक का जो क्लास विड्थ है वो 100 है। 300 और 400 का डिफरेंस कितना है, 100। यहाँ पे 100 100 100 क्लास का जो विड्थ है, डिफरेंस है वो 100 का है। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट हम 300 जो है वो पॉइंट लेने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एक्सिस है वो हमें खींचने वाले, तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसा साइन। ओके, तो हमारा जो यहाँ से हम 300 से स्टार्ट करने वाले, तो क्योंकि ये जो हमारा गैप है वो थोड़ा हमारा गैप हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो इसलिए हमने ये साइन डाला है यहाँ पे। तो यहाँ से हम 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900 एंड 1000। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस कंप्लीट हुआ। तो देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। 300 to 400 फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 14 है। तो 300 to 400 तक 14 मतलब 10 से ज़्यादा, तो यहाँ तक हमारा जो ग्राफ है वो आने वाला है। तो ये 14 हो गई। नेक्स्ट 400 to 500 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 56। तो यहाँ पे देखो 50 है, 56 उसके आगे। ये हमारा हुआ 56 तक। नेक्स्ट है 5 to 600। 500 to 600 की फ्रीक्वेंसी है 60, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ तक हमारा ग्राफ बार जो आने वाला। नेक्स्ट है हमारा 6 to 700 के लिए 86। तो यहाँ तक 80 है, उसके आगे। ये हमारा 86 हो गया। नेक्स्ट है 74। 700 to 800 के लिए हमारा था 74। तो यहाँ पे 70 है, तो उसके आगे हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 800 to 900 के लिए 62 और 48 है। 62, तो 60 यहाँ पे, तो उसके आगे आने वाले 62 और 1000 तक है हमारा 48। तो 48 यहाँ पे, ये हमारा हुआ 48। ओके,
देखो यहाँ पे ये जो लाइन है 1456, ये था 14, ये था 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। ओके, तो ऐसे आपको कंटिन्यूस बार जो है वो ड्रॉ करने हैं। 300 टू 400 के लिए 14 था फ्रीक्वेंसी, 400 टू 500 के लिए फ्रीक्वेंसी थी 56, 500 टू 600 के लिए फ्रीक्वेंसी थी 60, 6 टू 700 के लिए फ्रीक्वेंसी है हमारी 86, 700 टू 800 के लिए फ्रीक्वेंसी है 74, 800 टू 900 के लिए फ्रीक्वेंसी है 62, 900 टू 1000 के लिए फ्रीक्वेंसी है 48। तो ऐसे आपको कंटिन्यूस जो है वो बास ड्रॉ करने हैं। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आपने कौन सी क्वांटिटी ली है वो आपको नीचे लिखने है, दैट इज़ लाइफ टाइम इन आवर्स में लिया है। और वाई एक्सिस पर हमारी कौन सी क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ लैम्प्स है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये साइन समझ में आया आपको? यहाँ पे हमने क्यों किया है ऐसे, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो है सभी गैप से वो 100 के यहाँ से यहाँ तक का हमारा गैप जो है वो बड़ा है, तो उसे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस साइन डालकर। ओके, ये साइन जो है वो स्टार्टिंग में ही आता है, बीच में कहीं भी आप ये साइन जो है वो नहीं डाल सकते। सो दिस इज द हिस्टोग्राम। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें हिस्टोग्राम जैसा ही ग्राफ निकालना होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मिड पॉइंट्स जो है वो जॉइंट करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैच ऑफ 400 स्टूडेंट द हाइट्स ऑफ अ स्टूडेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंटेड थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको निकालना है इसका। 400 स्टूडेंट्स की हाइट्स हमें दी गई, तो हाइट्स हमें सेंटीमीटर में दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं। तो यहाँ पे देखो 140 टू 150 हाइट के स्टूडेंट्स से 74, 150 टू 167 हाइट के स्टूडेंट से 163, 160 टू 170 हाइट के स्टूडेंट है 135, 170 टू 180 हाइट के स्टूडेंट है 20। सो टोटल हमारे स्टूडेंट्स है 400। तो देखो हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, अभी मिड पॉइंट्स जो ये जो क्लासेस है इनके मिड पॉइंट्स हमें निकालने। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, इन दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमें मिल जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट और क्लास मार्क जो हम बोलते हैं वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिर से लिखे है हाइट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम अभी लिखेंगे मिड पॉइंट। तो 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 145। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है दैट इज़ अ 145। यहाँ पे आता है 155, 165, 175। ओके, तो ये सभी हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो वाई एक्सिस पर हमने लिए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो हमारे लास्ट की एंट्री यहाँ पे देखो कितनी है, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा 163 है। तो हम 180 तक यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। सो हर एक में 20-20 का गैप है। सो 20, 40, 60 ऐसे हमने 180 तक लिया है। एक्स एक्सिस पर हम हाइट्स लेंगे। तो हाइट्स जो है वो हमारे क्लासेस यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, 140 से क्लासेस हमारे स्टार्ट हुए हैं अप टू 180 है। तो हमारा बीच का पॉइंट जो है वो 145 है। तो 135 से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। 135, 140, 145, 150। तो हमारा जो क्लास है वो 140 टू 150 है, लेकिन हमें मिड पॉइंट भी चाहिए, इसलिए हमने ये 135 से स्टार्ट किया है। तो 150, 155 ऐसे हमने 180 तक लिया है। तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें जो ड्रॉ करना है वो है हमारा जो क्लास है वो 140 टू 150, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 74 है। पहले हम हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो 140 टू 150 के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं, 74 है। तो यहाँ पे 140 टू 150 के लिए 74 हिस्टोग्राम ही आपको पहले ड्रॉ करना है। ओके, सॉरी 74 मतलब यहाँ तक आएगा, ये 60, 70 और 74 यहाँ तक आएगा। ओके, ये ऊपर के पार्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 74। नेक्स्ट है हमारा 163, 150 टू 160 के लिए हमारा आता है 163। तो ये हमारा हुआ 163। नेक्स्ट है हमारा 135, 170 तक, 160 टू 170 तक है। तो 170 और 135 है यहाँ पे। तो यहाँ तक आएगा वो 120 के आगे।
नेक्स्ट है हमारा 28 है। 170 to 180 के लिए हमारा है 28, तो यहाँ 20 है तो इसके आगे। ओके, तो ये हमारा हिस्टोग्राम तो ड्रॉ हो गया। तो अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मिड पॉइंट्स देखो, इसका मिड पॉइंट है 145, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका पॉइंट यहाँ पे आता है, ये 65 और ये 175। तो इसे आपको प्रॉपरली स्केल का यूज़ करके ज्वाइन करने हैं सभी पॉइंट्स। अब यहाँ पे इनके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपको ज्वाइन करने हैं। तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बाहर इसके एंड हो रहा है। ये तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको यहाँ पे शो करने हैं। तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है, तो इसे आप नोटिफाई भी कर सकते हो, ABCDE और ये हमारा पॉइंट है F। ओके, तो इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप बाद में ये हिस्टोग्राम अगर रफ करते हो तो भी चलता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मिड पॉइंट्स जो है वो हिस्टोग्राम के ग्राफ के ज्वाइन करने हैं। सो दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ईजी है ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी मैंने ये साइन डाला है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है, लेकिन 0 से यहाँ पे 0 है, 0 से 135 ये गैप जो है वो बड़ा है, तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमने ये साइन डाला हुआ है। तो इसके मिड पॉइंट जो है वो आपको ज्वाइन करने हैं बाय यूजिंग अ स्केल, नॉट अ हैंड। आपको यहाँ पे कोई भी कर्व या कोई आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करना है, प्रॉपरली स्केल का यूज़ करके आपको लाइंस जो है वो ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है तो सेम इसी ग्राफ में आपको ये जो पॉइंट्स है वो हाथ से ज्वाइन करने हैं, ताकि आपका जो शेप है ग्राफ का वो कुछ इस तरह से बेल शेप, ओके, ऐसे आपको मिलता है। तो उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यही डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में। सिर्फ आपको ये जो पॉइंट्स है वो सिर्फ हाथ से ज्वाइन करने हैं कर्व देके। अगर एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है तो ये सभी ग्राफ के क्वेश्चंस आपको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने हैं, ना कि सिंपल पेपर पर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर सॉल्व करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चंस जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, लाइक करो, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।